Hello friends, my name is Pranjay Kumar Karor. Today I will discuss about some topics important topic related to the power plant engineering. So let's start. Nearly 80% of power developed by turbine is consumed by compressor. लगभग 80% जो पावर होता है जो टरबाइन द्वारा डेवलप होता है वो कंप्रेसर कंज्यूम कर लेता है उसको. Cogeneration plant is plant that uses both electrical power and process heat simultaneously. तो कोजनरेशन प्लांट वो प्लांट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर का और प्रोसेस हीट का दोनों का साथ साथ यूज होता है. वो कोजनरेशन प्लांट कहलाता है. ए प्लांट वेयर पावर जनरेशन इज utmost uses turbine called pass out turbine or extraction turbine. A plant where process heat is utmost uses turbine called back pressure turbine. More volatile coal, more it will smoke, but volatility helps in ignition. अगर volatility नहीं होगी तो volatility के कारण क्या होता है कि धुआं तो बहुत उठता है लेकिन क्या है कि वो हेल्प करने में मदद होती है उसमें. Lower rank coals are characterized by a greater oxygen content that adds ignition and enhances combustibility and flame stability. लोअर रैंक कोल्स जो है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है दैट एड्स इग्निशन जिसके कारण क्या होता है इग्निशन और कंबस्टिबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है और फ्लेम क्या होता है स्टेबल होता है. कोल दैट डज नॉट केक इज कॉल्ड फ्री बर्निंग कोल. ए फ्री बर्निंग कोल हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्वेलिंग इंडेक्स विच इंडिकेट दैट इट समवॉट एक्सपेंड इन वॉल्यूम ड्यूरिंग कंबशन. तो स्वेलिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर वो कोल जलेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा एक्सपेंड करेगा या वो एक्सपेंड करेगा कंबशन के दौरान. इसके बाद के ओ एच यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करता है CO2 को. पायरोगैलल सोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है O2 को और कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है CO को यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को. सुपर क्रिटिकल बॉयलर मस्ट बी विदाउट ड्रम बट सब क्रिटिकल बॉयलर में बी विद और विदाउट ड्रम. सुपर क्रिटिकल जो बॉयलर होता है उसमें ड्रम तो होना ही चाहिए लेकिन सब क्रिटिकल बॉयलर जो होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्रम रहे ही. ए सुपर क्रिटिकल बॉयलर विद P greater than 221.2 bar and temperature T max is equal to 540 degree Celsius is called once through boiler. The function of fusible plug is to protect the boiler against damage due to overheating. For low water level, it is filled on fire base. It is fitted on fire base box, crown plate or over the combustion chamber. गन मेटल इज़ यूज फॉर फ्यूजिबल प्लग. तो फ्यूजिबल प्लग का यूज होता है कि अगर बॉयलर में वाटर का लेवल अगर कम हो गया तो फ्यूजिबल प्लग जो है पिघल करके ओवर हीटिंग के कारण जो डैमेज हो सकता है उसको रोक सकता है फ्यूजिबल प्लग. और फ्यूजिबल प्लग गन मेटल द्वारा बनाया जाता है. पंप वर्क इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टर्बाइन वर्क सो ऑफन नेग्लेक्टेड. ज़्यादातर टरबाइन पंप का वर्क टरबाइन की कंपेयर में बहुत छोटा होता है कम होता है इसलिए उसको नेग्लेक्ट किया जाता है. ओनली सेंसिबल हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय कंडेंसर. तो सेंसिबल हीट ही केवल कंडेंसर द्वारा क्या की जाती है एक्सट्रैक्ट की जाती है. इन रैनकाइन साइकिल वर्क रेशियोज अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी. रैनकाइन साइकिल में वर्क रेशियो लगभग क्या होता है यूनिटी यानी कि एक के बराबर होता है. वर्क रेशियो इज इक्वल टू टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपन टरबाइन वर्क. बैक वर्क रेशियो इज इक्वल टू पंप वर्क अपन टरबाइन वर्क. Longer the value of net output, the lesser will be the value of specific steam consumption and smaller will be plant size. Lower is the condenser pressure, the higher will be the efficiency of the Rankine cycle since it is fixed. So Rankine cycle is only function of TEM यानी कि मीन टेम्परेचर के पर डिपेंड करता है Rankine cycle efficiency.
The higher the mean temperature of heat addition, the higher will be the cycle efficiency. It is desirable that most of the turbine expansion exhaust is not allowed to exceed 12%. The quality of steam to fall below 88%. An increase in the superheat at constant pressure increases the mean temperature of heat addition and hence cycle efficiency. Moreover, with increase in superheat, the expansion line of steam in the turbine shift to the expansion line of steam in the turbine shift to the right, as a result of which the quality of steam at turbine shift to the right, as a result of which the quality of steam at turbine exhaust increases and performance of the turbine improves. The net output work output of the plant increases with reheat and hence the steam rate decreases. Reheating also improves the quality of steam at turbine exhaust. The optimum reheat pressure for most of the modern power plant is 0.2 to 0.25 of the initial steam pressure. If reheating if reheating is done in this pressure range, then efficiency increases. In infinite or series of steam extraction will lead to infinite series of steam extraction will lead to ideal generation cycle called Carnotization of Rankine cycle. यदि रैनकाइन साइकिल में अगर इन्फाइनाइट रीजनरेशन लगा दिया जाए तो वो कॉर्नट साइकिल की तरह बिहेव करेगा. इफ देयर इज नो चेंज इन बॉयलर आउटपुट, टर्बाइन आउटपुट ड्रॉप्स. D level turbine is a single stage impulse turbine. Blade are symmetrical if inlet blade angle will be equal to outlet blade angle. For low pressure ratios 4:1, the centrifugal compressor is lighter and is able to operate efficiency over a wide range of mass flow at any one speed. For larger unit and a high mass of flow rate, the axial flow compressor is more efficient. Pressure rise per stage in axial flow compressor is low as compared to per stage in centrifugal compressor, but high pressure ratio can be obtained in axial flow compressor by using more number of stages. An aircraft and gas turbine axial of flow compressor is used since it has low frontal area. In practice, nearly half of the total pressure is achieved in impeller and remaining half in diffuser. For pressure ratio 4:1, single stage compressor is used, and for pressure ratio 12:1, multi-stage compressor is used. As compared to reciprocating compressor, the velocity in centrifugal compressor is very large. Pre-wall is provided in centrifugal compressor to avoid shock wave formation because of high speed of turbine blade. Mach number less than 1 is desired. Generally, a pre-wall of 6 degrees is provided. Design of blade is based on aerodynamic theory. Shape of blade is aerofoil shape.